डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आईटी ऑफिसर का जो मेंस का पेपर है उसकी बेस्ट तरीके से आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब क्या क्या उसका सिलेबस रहता है और किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि मेंस का जैसा कि नाम है मेन, ऐसे ही इसका काम भी मेन ही है क्योंकि इसी ने ही आपको फाइनली मेरिट लिस्ट के अंदर लेके आना है। इसकी सबसे बड़ा जो है वो वेटेज रहता है। तो मैं आपको बता दूं दोबारा से फिर कि आपका जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए आपको सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई करना है। अगर आपने प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस के अंदर आ जाओगे। अब इस बार 2025 में मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास अराउंड जो है वो मान के चलो 60 से 70 दिन का टाइम मिनिमम है, क्योंकि 30 अगस्त को पेपर है प्रीलिमिनरी का और उसके बाद जाके 9 नवंबर को पेपर है आपका किसका, मेंस का। और ये पहली बार हुआ है कि आपके पास जो है वो 60-70 दिनों का टाइम है प्रिपरेशन के लिए, नहीं तो जनरली 20 से 25 दिन का टाइम ही रहता है। पिछले 5-6 सालों से तकरीबन 20-25 दिनों का टाइम रहता था, लेकिन इस बार इन्होंने पेपर जो है वो आपका जो मेंस का है वो तकरीबन 60 से 70 दिन बाद है। तो मान के चलो कि पेपर का लेवल भी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भैया पेपर का लेवल भी बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा टेक्निकल, ज्यादा नॉलेज वाले बंदे जो है वो आ सके, क्योंकि इन्होंने प्रीलिमिनरी की कट ऑफ को थोड़ा कम कर दिया है और मेंस की कट ऑफ को थोड़ा बढ़ा दिया, तो इसीलिए मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सिलेबस देख लो कि ये आपके पास जो है वो सिलेबस रहने वाला है मेंस का। मेंस के पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जी 60, और हर एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो आपके पास 60 मार्क्स का जो है वो पेपर रहता है। यहां पे 1/4 मतलब 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर आप गलत करके आते हो, छोड़ देते हो तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन अगर आप गलत करते हो तो आपके जो है वो 0.25 कटेंगे। और 60 क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ 45 मिनट का टाइम है। तो यहां पे स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए और आपको फटाफट से क्वेश्चंस को जो है वो ज्यादा से ज्यादा ठीक करना है। अब कितना ठीक करना है ये सबसे पहले आता है दिमाग में कि सर हम कितना जो है वो लेवल मान के चलें कि भैया किस लेवल तक मैं अगर ले आऊंगा या ले आऊंगी तो मेरा जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मान के चलो कि 60 में से मिनिमम 30 तो मिनिमम है ही, मतलब इससे ज्यादा लेके आने हैं, लेकिन 30 तो आपके मिनिमम है कि आपको इतने तो लेके आने हैं अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेके आना है। लेकिन आप मान के चलो इसके बाद अगर आप लेट्स सपोज 35 और अगर लेट्स सपोज 40 तक ले आते हो तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले, 40 तो बहुत ज्यादा बढ़िया नंबर हो गया, क्योंकि अगर आपके 60 में से 40 आ गए तो ये वाले आपके 80 में से काउंट होंगे जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो अगर 60 में से 40 नंबर आ रहे हैं तो आपके 80 में से तकरीबन 52-53 मार्क्स जो है वो बन जाएंगे, और उसके बाद जो है वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी अभी जुड़ने हैं। तो भैया ये तो मान के चलो अकेला मेंस ही आपको क्वालिफाई कर देगा। इंटरव्यू में अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता तब भी कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि भैया मिनिमम 30, उसके बाद 35 तक तो आपको लेके आना है। और ये आप इजीली ला सकते हो क्योंकि यहां पे ये जो सिलेबस दिख रहा है ना, ये सिलेबस वो नहीं है कि जो गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेवल वैसा नहीं रहता है। लेवल इसका कम ही रहता है कंपैरेटिवली, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट लेवल के कह सकते हो। बट जैसे गेट में, यूजीसी नेट में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं सॉल्व करने वाले, तो इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड ही डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और एक और बड़ी बात बता दूं कि आपका जो सबसे पहला डीबीएमएस जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, आपको बताऊं कि डीबीएमएस, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी, ये तीनों ही आपको जो है वो 20-25 नंबर तो ये तीनों ही दिलवा देंगे। और इसके बाद पिछले साल जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग में वैसे तो पाइथन सबसे मेन है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके C++ के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप डीबीएमएस, पाइथन और लेट्स सपोज नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी अगर ये भी अच्छे से कर जाओ ना, तो हो सकता है कि इसके दम पे ही आप 30 नंबर ले जाओ, क्योंकि 30 से ज्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ 30 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से ही आगे थे, और बाकी के जो 30 क्वेश्चन आपके बाकी बचे हुए में से आए हैं। तो ऐसा नहीं कि हर साल वैसा रहता है, लेकिन फिर भी मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके आराम से डीबीएमएस में, जिसमें सीक्वल कीज के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गो में आपकी जो बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
ट्रीज और ग्राफ्स के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपके पास यूनिक्स कमांड्स के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर आपके क्वेश्चंस है। नेटवर्किंग में पूरा का पूरा ओएसआई, टीसीपी, इसके अलावा जो डिवाइसेस हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन है। ऊप्स में आपके पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया पाइथन अच्छे से करनी पड़ेगी। वेब टेक्नोलॉजी में एचटीएमएल, सीएसएस के अब क्वेश्चन थोड़े से कम इसलिए हो गए क्योंकि पाइथन, सी प्लस प्लस ज्यादा आ गई। वैसे इसके भी क्वेश्चन जो है वो बेसिक मान के चलो, 3-4 क्वेश्चन आप मान के चलो। वैसे लास्ट ईयर जो है वो एक भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है, एसडीएलसी वाला इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें भी पिछले साल सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी आपको जो है वो ये करके जाना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी में 7-8 क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इवन 10 क्वेश्चन आए हुए थे तकरीबन इसके साइबर सिक्योरिटी के। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हर साल 3-4 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। कई बार और टर्मिनोलॉजीज भी पूछ लेते हैं, बिग डेटा से रिलेटेड थोड़ा सा आ जाता है, या फिर मशीन लर्निंग से कोई एक बेसिक सा क्वेश्चन जो है वो इसका भी पूछा जा सकता है। और वेयर हाउस में से भी 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लास्ट ईयर भी, और हो सकता आगे भी आए। और इसके अलावा लॉजिक में आपके जो बेसिक गेट्स आ जाते हैं, या फिर नंबर सिस्टम आ जाता है, या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर वाला, वो वाला टॉपिक भी आपका जो है वो पिछले से पिछली बार तो काफी आया था। इस बार सिर्फ लास्ट ईयर जो है वो 1-2 नंबर का ही आया था। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया ना, मेन डीबीएमएस, इसके अलावा आपके पास नेटवर्किंग, इसके अलावा आपके पास पाइथन और मेन साइबर सिक्योरिटी, इसी में से उन्होंने मैक्सिमम पेपर जो है वो डाल दिया था। बट ऐसा नहीं कि हर बार इसी में, तो आपको इसकी पूरी थॉरोली नॉलेज जो है वो होनी जरूरी है। हर टॉपिक को अच्छे से आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए गेट्स मेशर्स ने मेंस का, सिर्फ मेंस का भी अलग से कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया। फुल कोर्स भी है जहां पे आप प्रीलिमिनरी की तैयारी भी कर सकते हो, जहां पे इंग्लिश है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वो भी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मैं ऑलरेडी जो है वो आईटी ऑफिसर में जो मैंने पहले प्रीलिमिनरी की तैयारी की हुई है, मैंने पीओ के टाइम पे या क्लरिकल के टाइम पे या किसी और एग्जाम में, मेरे को सिर्फ मेन चाहिए, तो भैया यहां भी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको मेंस भी सबसे बढ़िया क्वालिटी कंटेंट और सबसे कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए फटाफट से आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा, ऊपर आई सेक्शन में भी आ रहा होगा। और अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये सारी कहानी अच्छे से नोट कर लो, ताकि 2 महीने के अंदर अंदर प्रिपेयर करके अच्छे से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। थैंक यू।